पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेविदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेविदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय। पूजनीय आचार्य जी, श्रद्धेय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारीगण, आज जो विषय मुझको दिया है उस विषय से पूर्व मैं आप ब्रह्मचारियों से एक बात करना चाहता हूँ। तो आज के जो मुख्य श्रोतागण हैं वो आप लोग हैं। आज जो भी मैं तैयार करके आया हूँ वो आप लोगों को ध्यान में रख के तैयार करके आया हूँ, तो इसलिए आप पूरे ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। आप में से सबसे छोटे ब्रह्मचारी की आयु कितनी है? 10 वर्ष। ठीक। जब मैं 9 वर्ष का था तो सबसे पहले मैं स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी को मिला था। स्वामी सत्यपति जी का नाम सबने सुना है आप में से? ठीक है। उनकी एक छोटी सी पुस्तक है उनके जीवन पे, मेरा लघु जीवन परिचय ऐसा करके। अगर आपको और जानना चाहते हैं आप अपने गुरुजनों से बोल सकते हैं, उस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। तो मैं जब 9 वर्ष का था तब स्वामी जी को सबसे पहले मिला था शिविर में देहरादून में। तो स्वामी जी ने मुझे एक भजन सुनाया था। तब हम और भी छोटे बच्चे थे वहाँ पे, कुछ कॉलेज के बच्चे भी थे, तो हम सभी को एक भजन सुनाया करते थे। तो मैं उस भजन से आरंभ करूँगा और फिर अपने विषय पर आऊँगा। स्वामी जी ऐसा कहा करते थे कि इस भजन में इतनी शक्ति है कि अगर आप इसे ध्यान से सुने तो यह भजन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ये भजन आपको ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जा सकता है। इस भजन को गाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। आपको तरुण का अर्थ पता है? तरुण का क्या अर्थ होता है? हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। तरुण, ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, आप बताइए। ठीक है। छोटे को तरुण बोलते हैं, नवीन को तरुण बोलते हैं, बच्चे को भी बोलते हैं, युवा को भी बोलते हैं, जवान को भी बोलते हैं। तो तरुण से एक शब्द बनता है तरुणाई। तरुणाई बोलते हैं जवानी को, युवा अवस्था को। तो स्वामी जी का ये जो भजन है वो ये कह रहा है कि जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, द ओनली थिंग दैट इज़ परमानेंट इज़ चेंज। इस संसार में स्थायी क्या है? अस्थाई, परिवर्तन। इस संसार में एक ही चीज़ स्थायी है और उसका नाम क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन ही स्थायी है और कुछ भी स्थायी नहीं है। तो यही इस भजन की भावना है
आप अगर हो सके पहली पहली लाइन मेरे साथ गाइएगा बच्चे, और मैं जब आपको ऐसे करूँगा आपको पता लगेगा कि वो पंक्ति आपने मेरे साथ गानी है। अगर नहीं गा पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ। रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। गई गई बस गई लौट कर, गई गई बस गई लौट कर, फिर न कभी वो आई। रे बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। तो आप अभी युवा हैं, क्या आप हमेशा युवा रहेंगे? नहीं रहेंगे। परिवर्तन ही स्थायी है, ये हमेशा हमें याद रखना है। आप इस पंक्ति को याद रख सकते हैं। जिसकी रक्षा के हित खायो मेवा और मिठाई, हाँ हाँ मेवा और मिठाई। जिसकी रक्षा के हित खायो मेवा और मिठाई, हाँ हाँ मेवा और मिठाई। दूध दही घृत मक्खन खायो, हलवा खीर मलाई। रे बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। पिस्ता और बादाम छुहारे ढेरों किशमिश खाई, हाँ हाँ ढेरों किशमिश खाई। पिस्ता और बादाम छुहारे ढेरों किशमिश खाई, हाँ हाँ ढेरों किशमिश खाई। लड्डू पेड़ा और इमरती बर्फी बालूशाही। रे बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। अब तरुणाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रसगुल्ले रस बड़े आदि पर जिसकी रही चढ़ाई, हाँ हाँ जिसकी रही चढ़ाई। रसगुल्ले रस बड़े आदि पर जिसकी रही चढ़ाई, हाँ हाँ जिसकी रही चढ़ाई। उस बेवफायु ने मुड़कर सूरत नहीं दिखाई। रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। चली गई चुपचाप तोड़ कर ममता मोह मिटाई, हाँ हाँ ममता मोह मिटाई। चली गई चुपचाप तोड़ कर ममता मोह मिटाई, हाँ हाँ ममता मोह मिटाई। उसे ढूंढते कमर झुक गई फिर भी थांग न पाई। रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। जब हम जवान होते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत लांघे नीची नदियाँ खाई, हाँ हाँ नीची नदियाँ खाई। ऊंचे ऊंचे पर्वत लांघे नीची नदियाँ खाई, हाँ हाँ नीची नदियाँ खाई। और जब तरुणाई चली जाती है,
अब 10 उंगल ऊंचा नीचा देख बुद्धि चकराई रे, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। अब तरुणाई चली गई है। कान न सुने आँख नहीं देखे, पैर चले लंगड़ाई, हाँ हाँ पैर चले लंगड़ाई। कान न सुने आँख नहीं देखे, पैर चले लंगड़ाई, हाँ हाँ पैर चले लंगड़ाई। तन में रोग समूह समायो, मन में भूल समाई रे, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। अब आपके लिए। रे नवयुवको बात हमारी सुनो कान में भाई, हाँ हाँ सुनो कान में भाई। रे नवयुवको बात हमारी सुनो कान में भाई, हाँ हाँ सुनो कान में भाई। ये तरुणाई धोखा देगी, तज कर स्नेह सगाई रे, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। अब अंतिम पंक्तियाँ स्वामी जी बोलते थे, इनको बहुत ध्यान से सुने। इसके जाने से पहले कुछ कर लो अमर कमाई, हाँ हाँ कर लो अमर कमाई। इसके जाने से पहले कुछ कर लो अमर कमाई, हाँ हाँ कर लो अमर कमाई। जितना लाभ ले सको ले लो, फिर ना उठेगी पाई रे, बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। गई गई बस गई लौट कर, गई गई बस गई लौट कर, फिर न कभी वो आई रे, बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, बता दे रे कोई कहाँ गई तरुणाई। तो आप सभी जो ब्रह्मचारी हैं, आप अभी तरुण हैं, आप अभी जवान हैं, आप अभी युवा हैं। इसके जाने से पहले कुछ कर लो अमर कमाई। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जिस स्थान पर आप हैं, आपको यह अवसर दिया जा रहा है कि इस जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो इस जीवन का पर्पज़ है, जिसके लिए हमें यह जन्म मिला है, उस अमर कमाई को करने का सुअवसर आप सभी को मिला है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आपको राइट एज पे, सही उम्र में इस बात का पता चल गया है, तो आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए आसान है उन लोगों की अपेक्षाकृत जिनकी तरुणाई जा चुकी है, ठीक है ना। आप इस तरुणाई का लाभ उठाइए, इस युवा अवस्था का लाभ उठाइए और ईश्वर प्राप्ति की ओर, जिसको समाधि बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, पूर्ण आनंद और सुख की ओर जाने का पूर्ण प्रयास कीजिए, अपनी पूरी शक्ति लगाइए। तो ये स्वामी जी का हम सब के लिए उपदेश है, आदेश है, और हम सबको इसका पालन करना चाहिए। अब मैं आज के विषय के बारे में भी कुछ चर्चा करूँगा। तो मुझे ये कहा गया है कि वेस्टर्न कल्चर जो है, और यहाँ पर भारत में
इसमें जो कल्चरल डिफरेंस है या क्या वैल्यूज़ का अंतर है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊं। तो जब हम कनाडा की बात करते हैं तो उसमें हम अमेरिका की बात भी कर सकते हैं, उसमें हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात भी कर सकते हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, पोर्चुगल हो गया, स्पेन हो गया, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस ने ही कनाडा को बसाया था जाके। तो वो सारी सभ्यता समान ही है, तभी हम उसके लिए शब्द यूज़ करते हैं वेस्टर्न कल्चर। तो यूरोपियन कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिका, उस सब में जो सभ्यता है या जो संस्कृति है वो लगभग समान ही है, और भारत में सभ्यता, संस्कृति और वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, थोड़ी अलग हैं। तो अब हम कुछ बातें ऐसी करेंगे जो वहाँ पे अभी ज़्यादा अच्छी हैं और भारत में हम उनका पालन नहीं कर पा रहे। पहले कुछ बातें वो बताऊंगा आपको, और फिर आपको कुछ चीज़ें वो बताऊंगा जो भारत में अच्छी हैं, जो वो लोग वहाँ पे उनका पालन नहीं कर पा रहे। तो यह बताने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। आपको मैं 2 पंक्तियाँ बोलूँगा और आपको बताना है उसमें से कौन सी पंक्ति अधिक लाभकारी है। पहली पंक्ति है वेद को मानो, क्या है? और दूसरी पंक्ति है वेद की मानो। वेद, दूसरी पंक्ति का अर्थ पता है आपको, क्या मतलब हुआ दूसरी पंक्ति का? क्या कोई बताएगा? आप बताइए। हाँ ठीक है, आप यही कहना चाह रहे थे। ठीक, वेद में जो आज्ञा है उसका पालन करो। तो दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है? आप बताइए, आपका नाम नहीं मुझे पता। हाँ जी, दूसरे वाली, वेद की मानो। तो यही है शाब्दिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में अंतर, यही तो अंतर है। अगर हम कहते रहें वेद को मानो, वेद को मानो, और वेद की ना माने, तो हमें लाभ होगा? नहीं होगा। तो विदेश में कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है, उनको कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि वेद में क्या है। वो वेद को नहीं मानते, लेकिन वो कुछ बातें जो वेद की हैं उनको मानते हैं। और वेद में क्या कहा है कि जो वेद की मानता है उसको ऐश्वर्य मिलता है, इसीलिए वहाँ पर ऐश्वर्य है। तो आप कहेंगे कौन सी ऐसी बातें हैं जो वेद की हैं जो वो मानते हैं? अब मैंने 5 बातें यहाँ पे क्विकली लिखी हैं, आपका थोड़ा सा इंग्लिश का टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। पहली है डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को आप क्या कहेंगे हिंदी में? अनुशासन। चलिए सभी बोलिएगा। और डिसिप्लिन का विपरीत इंग्लिश में क्या होगा? हाँ बोलिए बोलिए। अनडिसिप्लिन। तो अनुशासनहीनता। डिसिप्लिन का उलट क्या हुआ? अनुशासनहीनता। तो विदेशों में जो चीज़ देखी जाती है, सभी बहुत अनुशासित है, चाहे वो नौकरी में है, चाहे वो कार्यालय में है, घर पे है, स्कूल में है, जो भी उनको कार्य दिया जाता है वो बहुत अनुशासन का पालन करते हैं, समय का पालन करते हैं, दूसरे के समय की इज्जत करते हैं। मान लीजिए एक ब्रह्मचारी जी ने दूसरे को कहा कि हम 5 बजे विद्या कक्ष में मिलेंगे, और पहले ब्रह्मचारी जी 5 बजे आ गए और दूसरे 15 मिनट नहीं आए, तो इसको क्या मानते हैं विदेश में कि आप दूसरे व्यक्ति का आदर नहीं करते। अगर आप उस व्यक्ति को 15 मिनट इंतज़ार करवाते हैं तो इसका क्या अर्थ है कि आप उसका अनादर करते हैं। इस दृष्टि से वहाँ देखते हैं, तो वहाँ पे डिसिप्लिन है। और दूसरा शब्द है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को क्या बोलेंगे हिंदी में? सभी बोल दीजिए। ईमानदारी। और ये वहाँ पर बहुत देखी जाती है ईमानदारी, और इसका उलट क्या हुआ? बेईमानी। और इंग्लिश में डिसऑनेस्टी। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है हार्ड वर्किंग नेचर जो उनकी है, दे आर हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग को क्या कहेंगे? मेहनती, परिश्रमी। और कोई शब्द आ रहा है हिंदी में? कर्मठी। कर्मठ, कर्मठ हो जो, उसको बोलते हैं हार्ड वर्किंग। और इसका उलट क्या हो गया? आलसी। इंग्लिश में लेजी।
लेज़ी भी बोल देते हैं, केयरलेस भी बोल देते हैं, जिसको हम आलस्य और प्रमाद बोलते हैं। तो वहाँ पर लोग आलसी नहीं हैं, प्रमादी नहीं है। जो कार्य वो करते हैं पूरी तन्मयता के साथ, पूरे परिश्रम के साथ करते हैं। और चौथी चीज़ जो वहाँ है वो है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस को क्या कहेंगे हिंदी में? स्वच्छता। और इसका उलट क्या हो गया? गंदगी। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? डर्टी कहेंगे, और अनक्लीनलीनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि 2014 से जब नई सरकार आई थी तो जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने स्वच्छता के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया, बहुत सबसे निवेदन किया, सबको आग्रह किया, लेकिन फिर भी भारत में अभी भी हम लोग स्वच्छता का पूरी तरह से पालन नहीं करते। आपको इसका उदाहरण देखना हो, आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पे चले जाएं और आपको उसका उदाहरण मिलेगा। और हम लोग वर्ष में एक बार आते हैं, तो इसलिए हमें वो जो जिसको आपने बोला अनक्लीनलीनेस या गंदगी है वो और अधिक दिखाई देती है, क्योंकि हम 11 महीने तो वहाँ स्वच्छता में रहते हैं। तो यहाँ आके हमें और ये महसूस होता है कि यहाँ पे हम स्वच्छता का पालन नहीं कर पाते, जो कि बहुत ही आवश्यक है। हमारे तो योग दर्शन में भी कहा है, क्योंकि हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना है ना। अगर हम स्थूल में ही स्वच्छता का, शौच का पालन नहीं कर पाएंगे तो हम आंतरिक शौच कैसे कर पाएंगे? वो तो हम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये विदेश में बहुत अच्छी हैं। वहाँ स्वच्छता का पालन किया जाता है, वहाँ ईमानदारी है, वहाँ कर्मठता है, और वहाँ पे सिंसेरिटी है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है। दूसरी चीज़ जो वहाँ पे अच्छी है वह है सेल्फ डिपेंडेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे? आत्मनिर्भरता। वहाँ 14 वर्ष का बच्चा, आप में से 14 वर्ष का कौन है? हाथ उठाइए। ठीक है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 ब्रह्मचारी 14 वर्ष के हैं। तो वहाँ 14 वर्ष का बच्चा नौकरी शुरू कर देता है। जैसी भी उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलती है वो आरंभ कर देता है। और जो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करता है बच्चा, वो अपनी फीस सरकार से लोन लेता है, और स्वयं अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपनी जो फीस है, फीस को क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं भूल रहा हूँ, शुल्क, जो अपना, हाँ, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का शुल्क है वो स्वयं भरते हैं बाद में। वो निर्भर नहीं रहते, आत्मनिर्भरता। और मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जो विदेश की अच्छाइयाँ हैं वो गुरुकुलों में, आश्रमों में देखने को मिलती हैं, वो आश्रमों से बाहर भारत में देखने को कम मिलती हैं। जैसे कि उदाहरण दूँ आत्मनिर्भरता का, आप लोग अपने बर्तन खुद धोते हैं, आप लोग अपने कपड़े वस्त्र भी खुद धोते हैं या नहीं? वो भी खुद धोते हैं। तो ये आत्मनिर्भरता की एक परिभाषा है। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे, बाहर घरों में जाएंगे, तो बर्तन धोने के लिए भी कोई आता है, वस्त्र धोने के लिए भी कोई आता है। तो यह आत्मनिर्भरता नहीं है, ठीक है। हमें जितना हो सके आत्मनिर्भर होना चाहिए। वहाँ सभी भोजन बनाते हैं, पुरुष स्त्री, ऐसा नहीं है कि पत्नी ही भोजन बनाएगी, पति भोजन नहीं बनाएगा। अगर पति घर पे पहले आ गया तो पति भोजन बनाएगा, अगर बच्चे बड़े हैं तो बच्चे भोजन बनाएंगे। तो वहाँ पर सभी आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है, आध्यात्मिक मार्ग के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो वहाँ पे है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पुरुष और स्त्रियों को समान अधिकार है। हम यहाँ पे पढ़ते तो हैं, क्या पढ़ते हैं हम? पूज्यन्ते यत्र नारी रमन्ते तत्र देवता, ऐसा बोलते हैं ना हम। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का वास होता है। लेकिन यथार्थ में ऐसा देखा गया है कि हमारी संस्कृति में अभी भी नारी को प्रताड़ित किया जाता है। पहले से कम है लेकिन अभी भी है। चाहे वो डाउरी सिस्टम जिसको हम दहेज प्रथा बोलते हैं, और बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं। चाहे घर में ऐसा समझा जाता है कि घर का काम सारा नारी को ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नारी को जितना सम्मान मिलना चाहिए वो हम भारत में नहीं दे पाते। लेकिन हम बोलते हैं कि नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का वास होता है। वही हम वेद को मानते हैं, वेद की
कम मानते हैं। तो इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ नारी और पुरुष दोनों को समान अधिकार है, नौकरी में भी, घर में भी, लॉ इन्फोर्समेंट में भी, कानून व्यवस्था में भी, समाज में भी, परिवार में भी, सास ससुर, पति पत्नी, बच्चे, सब जगह पे नारी को समान अधिकार है। और मैं अभी, आप छोटे बच्चे हैं इसलिए आपके हिसाब से ही चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी आपकी आयु का ध्यान रख के मैं नहीं बताना चाहता। पर आप इतना ही माने कि हमें उनसे क्या सीखना है कि पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं, दोनों ही ईश्वर के बनाए हुए रचनाएं हैं और दोनों को ही समान अधिकार मिलना चाहिए। मेरे पास 5 मिनट बचे हैं, मैं फटाफट अपनी बात पूरी करता हूँ। चौथा जो है वो ये है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। इसका क्या अर्थ हुआ? वहाँ पर किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता। वहाँ पे अगर किसी स्कूल की प्रधानाचार्य हैं या उस स्कूल की सफाई कर्मचारी हैं, उन सबको समान दृष्टि से देखा जाता है और सबके साथ समान व्यवहार होता है। ठीक है, अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में जब पढ़ने गया आज से 25 वर्ष पहले, तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली। यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ना रात्रि में, जो हमारा ध्यान रखते हैं। तो मुझे नौकरी मिली, तो मुझे उस कंपनी के जो CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सबसे ऊंची पोस्ट है, उन्होंने बुलाया, क्योंकि उनको पता था कि इसका आज पहला दिन है, काम पे पहला दिन है। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपना परिचय देने के लिए मुझे बुलाया। और मैं तो भारत से गया था, मुझे क्या पता था कि यहाँ किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की बात है। तो उन्होंने मुझे अपने कक्ष में बुलाया, ऑफिस में बुलाया और बुला के बोलते बैठिए। अब मुझे समझना है कि मैं कैसे बैठूं, ये तो खड़े हैं, मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ और ये तो CEO हैं। तो उन्होंने दोबारा आग्रह किया तो मैं बैठ गया। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, मैं आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है ना। तो वहाँ पे उनके पास चाय कॉफ़ी की मशीन पड़ी थी। तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि यहाँ तो समान अधिकार है, यहाँ तो डिग्निटी ऑफ लेबर है। तो मैंने कहा मैं कॉफ़ी ले लूँगा थोड़ी सी। तो उन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई, मुझे कॉफ़ी परोसी, फिर सामने बैठ के 2-3 मिनट बातें की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम डिग्निटी ऑफ लेबर में विश्वास करें। वही जो पहले कहा, जैसे पुरुष और स्त्री में, इसी तरह हम सबको समान समझें, सबका सम्मान करें। ये कोई मैटर नहीं करता, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या कार्य करते हैं। सभी कार्य महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अगर रात को सिक्योरिटी ना हो और चोर आ जाएं, तब आपको पता लगेगा कि वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। हम सारा काम ही तभी कर पा रहे हैं क्योंकि वो है। अगर पाचक जी ना हो और आपको अभी पता लगे कि पाचक जी तो है नहीं है, प्रातराश नहीं मिलेगा, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब मैं 1 मिनट में जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं और वहाँ पे नहीं है, वो बताता हूँ आपको। हम लोग आस्तिक हैं, हम ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं। और विदेशों में आजकल नास्तिकता बहुत बढ़ रही है, जो कि बहुत ही गलत स्थिति है। एक होता है ईश्वर को ना मानना, एक होता है गलत ईश्वर को मानना। इन दोनों में से गलत ईश्वर को मानना ज़्यादा हानिकारक है। ये आप गुरुजनों से बाद में समझ सकते हैं। इस विश्व में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें से ज़्यादा लड़ाइयाँ गलत ईश्वर को मानने की वजह से हुई है। ज़्यादा नरसंहार गलत ईश्वर को मानने से हुआ है। लेकिन ईश्वर को मानना ही ना, ये भी बहुत गलत है। तो वहाँ पे नास्तिकता बढ़ रही है। वे लोग ऐसा समझते हैं कि ये संसार स्वयं ही बना, हम स्वयं ही बने, ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ईश्वर ही हम सबका गुरु है, हम सबका पिता है, माता है, राजा है, उपास्य है। दूसरी चीज़ जो वहाँ पे है गलत और यहाँ पे अच्छी है, वो है इंडिविजुअलिज्म, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाद। और यहाँ पे क्या है? कलेक्टिविज्म, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे समष्टिवाद। यहाँ पे हम सब परिवार मिल के रहते हैं, समाज मिल के रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, एक परिवार में कई लोग होते हैं।
लेकिन वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, अलग अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, इसको इंडिविजुअलिज्म बोलते हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उससे क्या होता है, आपको मानसिक रोग बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आपके कितने सहयोगी हैं यहाँ, 20-21 ब्रह्मचारी हैं आप, मान लीजिए आप अकेले ही हों, तो आपको रात को सोने में भी हो सकता है कक्ष में डर लगे, आपको कोई व्याकरण में मदद चाहिए कक्षा में, आपको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म का कल्चर है जो कि अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे कलेक्टिविज्म का कल्चर है, हम सब मिल के रहते हैं, परिवार में भी, समाज में भी। और आखिरी चीज़ जो वहाँ पे कम अच्छी है यहाँ के प्रति, वो है मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिकवाद और उपभोक्तावाद। वहाँ पर जैसे हम दूध खरीदने जाएं तो 20 प्रकार के दूध मिलते हैं, एक 3%, एक 2%, एक 1% फैट, एक 0 फैट, एक लैक्टोज फ्री, एक क्रीमर। तो आपको समझ ही नहीं आता, दही लेने जाते हैं 30 प्रकार की दही मिलती है, आपको समझ ही नहीं आता कौन सी दही लें, क्या करें। तो इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमरिज्म। ये है परिग्रह की निशानी। क्या है ये, परिग्रह। और हमें क्या सिखाया जाता है, परिग्रह, कम से कम में जियो। मैं अपनी वाणी को एक लास्ट चीज़ बोल के विराम दूंगा क्योंकि समय ख़त्म हो गया है। यहाँ पर जब हम रोजड़ में जाते थे तो वहाँ पे एक डिप्टी डायरेक्टर थे टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के, मोदी जी, शायद आप लोग जानते हों, माता जी जानती होंगी, मोदी जी होते थे वहाँ पे वानप्रस्थ आश्रम में। तो एक बार हम भोजन की लाइन में लगे हुए थे, मोदी जी मेरे से आगे लगे हुए थे, तो मोदी जी का कुर्ता यहाँ से फटा हुआ था इतना। तो मैंने मोदी जी को धीरे से कहा, मैंने कहा मोदी जी आपका तो कुर्ता फटा हुआ है। तो मोदी जी ने मुझे, उनको पता था ये कनाडा से आए हैं, तो उन्होंने मुझे अंग्रेज़ी में उत्तर दिया, कहते दिस इज़ द लग्जरी दैट यू कैन ओनली अफोर्ड इन इंडिया, इट इज़ अ नेचुरल एयर कंडीशनिंग, यू कैनॉट अफोर्ड इट इन कनाडा, यू विल डाई ऑफ कोल्ड। आप ठंड में मर जाओगे अगर ऐसा पहनोगे कनाडा में। ये जो है ये लग्जरी आप भारत में ही पहन सकते हैं, इसमें मुझे एयर कंडीशन का काम कर रहा है, वायु आ रही है। तो ये क्या है, अपरिग्रह। तो इन चीज़ों को हमें सीखना है और हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि विदेश हमसे आगे है, वो कंट्रीज़ हमसे आगे हैं, तो वो हमारी ही चीज़ों का पालन करके हमसे आगे हैं, ये हमेशा याद रखना है। अगर आज हम पूरे भारत को स्वच्छ बना दें, हम उनसे आगे हो जाएंगे। अगर आज हम उन्हीं चीज़ों को जो वेदों में हमें करने के लिए कही हैं उनका पालन करना आरंभ कर दें, वेद की मानने लगें, तो हम एक दिन में ही उनसे आगे हो सकते हैं। उनके पास अपना कुछ नया नहीं है, हमारी ही जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं को लेकर वो हमसे आगे निकल गए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।